पिछले 6 साल से मेरा पहले वीडियो से लेके और आखिरी वीडियो तक मैंने देश के सामने सत्य रखा, देश को सचेत करने की कोशिश करी, खुलासे किए। उन बातों पे कभी भी देश के पत्रकारों ने तवज्जो नहीं दी। बहुत लोगों ने गालियां बकी, बहुत लोगों ने अपशब्द किए, बहुत लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। मेरी माँ को भी बलात्कार करने की धमकी का फोन आया। कोई बात नहीं, मगर इस बात की खुशी है आज की तारीख में कि देश के कुछ जाने माने पत्रकार वही भाषा बोलने लगे हैं। मगर दुख इस बात का है, जब तवा गर्म था, जब आपने हथौड़ा नहीं मारा, अब आपका हथौड़ा कोई काम नहीं करेगा। ये मेरा वीडियो खासकर अंधभक्तों के लिए है। आपके आने वाले जीवन के 10 साल बहुत डिफिकल्ट निकलने वाले हैं, बहुत डिफिकल्ट। जिस कौम को आप बोलते हैं पंचर वाला, वो तो पंचर बना के अपनी जीविका निभा लेगा किसी तरह, मगर आप लोगों के ऊपर जो पहाड़ टूटने वाला है, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती। अगर सोच पहुंचती होती तो 2015, 16, 17 में आपको समझ में आ जाता जुमलों में और हकीकत में क्या फर्क होता है। फिलहाल मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी हमवतन हैं, भाई हैं मेरे। मैं आप लोगों को गालियां नहीं बकूंगा, मगर मैं आपको सचेत जरूर करूंगा कि आप लोगों के जीवन के आने वाले 10 साल बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। देश में बेरोजगारी अपरंपार जाने वाली है, गरीबी अपरंपार जाने वाली है। सरहदों पे क्या हो रहा है आप लोगों को पता है। आज की तारीख में आप लोगों ने अनदेखी करी है। देखिए, अफीम सूंघना और अफीम का ओवरडोज लेना, ये दो फर्क होता है। अफीम आपने ली, मगर अपने अफीम का ओवरडोज कर लिया। जब अफीम का ओवरडोज लेता है तो इंसान की मौत हो जाती है। उसी तरह आपके भविष्य की मौत हो चुकी है। डर लग रहा है आपको? लगना चाहिए, क्योंकि आप आज भी अगर सचेत नहीं होंगे और आप अपनी अंधभक्ति में ही जिएंगे तो आप अपना भविष्य तो खत्म कर ही चुके हैं, अपने बच्चों का भविष्य भी खत्म करने के कागार पे हैं। आपके पिताजी ने मेहनत करी, आपको बड़ा किया, किसी की अंधभक्ति करने के लिए नहीं करा था। आपने हिंदुत्व को बेचा, आपने श्री राम की दुकान लगाई। श्री राम को बेचने वाले आप कौन? आपकी औकात क्या? कुछ नहीं। जिस इंसान को अपनी औकात के बारे में पता नहीं रहता ना, वो अक्सर अंधकार में चले जाता है। अक्सर आज जो मजदूरों के साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, मैं आपकी आज की सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं ठहराता पूरी। ये पिछले 70 साल का निचोड़ है। मगर जो लोग सवाल करते हैं सरकार से, आप उनको दबाते हैं। अब सोचिए, कोई भी सरकार परमानेंट नहीं रही, या कांग्रेस भी परमानेंट नहीं रही थी। जिस दिन आपकी सरकार चले जाती है और आप ही के साथ ये रवैया अपनाया जाए, तो आपको कैसा लगेगा कि आप कोई सवाल करें और आप पे धाराएं लगा दी जाए, FIR लगा दी जाए, जान से मार दिया जाए? कैसा लगेगा आप लोगों को? आप लोग पहले भारतीय हैं, अंधभक्त नहीं है। कहीं भूल गए आप कि आप पहले भारतीय हैं। मैं सिर्फ आपको यही याद दिलाता हूँ, हिंदुस्तान में जो भी रहता है ना, वो पहले भारतीय है। वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं है। आपके अपने अपने पत्रकार हैं। वो पत्रकार भी किसी न किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी पत्रकार हो, कोई भी। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, हम अप्रवासी भारतीय हैं। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज है, भारत माता। जब अपनी माँ से दूर रहते हैं ना, तभी आपको फिक्र होती है। उन लोगों से पूछिए जो अपनी माँ से दूर रहते हैं। आप में से कई रहते होंगे, आपको होती होगी अपनी माँ की फिक्र, उसी तरह हमें भी होती है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि अपनी माँ का ध्यान कैसे रखना है। हम एक बहुत ही सक्षम लोकतंत्र में रहते हैं। हम लोगों को जो इतना आइडिया है, आपके पत्रकारों को नहीं है, आपके पॉलिटिशियंस को नहीं है, आपको नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि जो कोरोना की लिस्ट निकलती है पूरी दुनिया में, उसमें इंडिया का नाम लिखा रहता है। इंडिया भी आ गया 10th नंबर पे, 10वें पे है। ये कोई ओलंपिक्स नहीं हो रहा है जो आपको ऊपर जाना है। इसमें ऊपर जाने की कोशिश मत करिएगा, नीचे रहिए। मगर अपने इंडिया में क्या हो रहा है, ये दिल्ली की सरकार को ब्लेम करती है कांग्रेस, बीजेपी ब्लेम करती है कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस की सरकार करती है बीजेपी की सरकार को, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को झारखंड को। यही सब चल रहा है। वो लिस्ट में कहीं भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली नहीं आता है, वहाँ इंडिया लिखा रहता है। सो वी हैव टू बिहेव लाइक इंडियंस फर्स्ट। कहीं ना कहीं आपकी जो आज की तारीख में विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा ने आपको ये कह सकता हूं कि आपकी याददाश्त कमजोर कर दी कि आप अब अपने आप को भारतीय नहीं समझते, आप एक पार्टी के समझते हैं अपने आप को। इसीलिए आपको दूसरे लोग
देशद्रोही नजर आते हैं। इसीलिए आप लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए बोलते हैं। दुख है मुझे कि आप लोगों ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और मैं आपको इस बात का दावा कर सकता हूँ आज की तारीख में 80% जो आप हैं आज की तारीख में, जो आज की तारीख में मजदूरों की दशा हुई है, इससे सिर्फ 2 पायदान ऊपर हैं आप। इससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा आपकी क्वालिटी लाइफ कोई है नहीं। सिर्फ 2 पायदान ज़्यादा है। अगर मजदूर साइकिल चला रहा होगा तो आप स्कूटर चला रहे होंगे, और अगर मजदूर स्कूटर चला रहा होगा तो आप गाड़ी चला रहे होंगे। हवाई जहाज तो नहीं है आपके पास। तो आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपने अपने भविष्य की कैसे ऐसी की तैसी करी है। लोगों पे इल्ज़ाम लगा के, लोगों को पाकिस्तान भेज के, कोई पाकिस्तान नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। कश्मीर सुलटा नहीं, पूरा देश ही कश्मीर बनने के लिए कागार पे खड़ा है। सरहदें पोरस हो चुकी हैं, चाहे वो चाइना की तरफ की सरहद हो या पाकिस्तान की तरफ की सरहद हो। आप लोगों ने कभी काबिलियत चुनी नहीं, कभी नहीं चुन पाए आप लोग काबिलियत। जैसे आप हो वही आपकी सरकार है, जैसे आवाम वैसा ही राजा, जैसी प्रजा वही प्रतिबिंब होता है आपकी सरकार दिखाता है। हर चीज़ में आप लोग कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से। आप कभी भी अमेरिका से, लंदन से कभी कंपेयर नहीं करते अपने आप को। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम से कभी कंप्लेन होती है तो आप किसके लिए बोलते हैं? उसके कप्तान के लिए बोलते हैं ना, विराट, सौरव, धोनी। इसी तरह जो आज देश के लोकतंत्र का कप्तान है, आप उसी से सवाल करेंगे। आप कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से सवाल थोड़ा ना करेंगे अगर कोई इंडियन क्रिकेट टीम हारती है तो। या आप लोग के भेजे में उतरती नहीं है बात। खैर, मैं अपने वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे वीडियो तो जिस तरह मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गाने हो गए हैं उस तरह होंगे। हम रहे नहीं रहे हैं। कभी आपके बच्चे जब सुनेंगे तो आपसे सवाल जरूर करेंगे कि जब ये इंसान बोलता था तो आप कहाँ थे। तब जरूर बोलना कि मैं अफीम की ओवरडोज लेके बैठा हुआ था। ज़रूर बोलना, ये हिचकिचाना मत और झूठ मत बोलना अपने बच्चों से। बहुत बहुत शुक्रिया।